दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर बॉटनी के पेपर फर्स्ट का यूनिट जो 6 है उसको डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 6 है नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नैनो पार्टिकल सिंथेसिस। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नैनो पार्टिकल को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। तो जो भी हमारे व्यूअर्स प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, जिनको ये नहीं पता है कि नैनो पार्टिकल्स होते क्या है, तो इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे रखा है। प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, नैनो पार्टिकल के क्या इंपॉर्टेंस है, इससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर प्रीवियस वीडियो से जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नैनो पार्टिकल्स होते क्या है? तो नैनो पार्टिकल्स वे पार्टिकल्स होते हैं जिनका जो डायमीटर होता है वह 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच होता है। तो सबसे पहले 1954 में रिचर्ड फेरमैन ने नैनो टेक्नोलॉजी का आइडिया दिया था और वहीं 1974 में नोरियो टैनिगुची ने नैनो टेक्नोलॉजी टर्म इंट्रोड्यूस किया था। तो आइए चलते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक की ओर। जैसा कि मैंने बताया था कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस कैसे किया जाता है। तो नैनो पार्टिकल का जो सिंथेसिस है वो मेनली दो कंसेप्ट पर चलता है। एक है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा है बॉटम टॉप अप्रोच। और इन्हीं दो अप्रोच के आधार पर जो नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है फिजिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड और तीसरा है बायोलॉजिकल मेथड। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच होता क्या है। तो टॉप डाउन जो प्रोसेस है एक प्रकार का फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक करके छोटे छोटे पार्टिकल में बदला जाता है, यानी कि उन्हें हम नैनो पार्टिकल में बदलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उनको रिड्यूस करके नैनो पार्टिकल के साइज में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई मैटर है जिसके पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं, उनको ब्रेक करके छोटे पार्टिकल में और लास्ट में उसे नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट किया गया है। तो इसलिए इस अप्रोच को बोला जाता है टॉप डाउन, यानी से ऊपर से नीचे की ओर, या फिर कह सकते हैं बड़े से छोटे की ओर। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो मेथड है एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और ये रिलेटिवली कॉस्टली पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे मेथड की, यानी कि बॉटम अप अप्रोच की, तो ये एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस है, यानी कि इसमें केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो बहुत छोटे पार्टिकल हैं, जैसे एटम है, ठीक है ना, तो बहुत छोटे पार्टिकल को हम नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं दोनों ही अप्रोच एक तरह से नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर टॉप डाउन अप्रोच की बात करें तो लार्ज मॉलिक्यूल को नैनो पार्टिकल में बदला जाता है। वहीं बॉटम अप अप्रोच की बात करें तो स्मॉल मॉलिक्यूल को जोड़ कर नैनो पार्टिकल में बदला जाता है। तो जो बॉटम अप अप्रोच है उसमें मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना, यानी कि नैनो पार्टिकल से भी छोटे होते हैं। जब उनको एक दूसरे से मिलाया जाता है तब जाकर नैनो पार्टिकल बनते हैं। तो यदि आपकी बात करें हम सिलेबस की, तो सिलेबस में आपको बायोलॉजिकल मेथड पढ़ने हैं, यानी कि बायोलॉजिकली कैसे नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मेथड है वो है माइक्रोबियल सिंथेसिस, यानी कि हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। तो माइक्रोबियल सिस्टम इन्वॉल्व होता है बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट और वायरस से। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, और ये इन्वायरमेंट में आपको इंट्रासेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सेल के अंदर या फिर साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सेल के बाहर या बॉडी सरफेस के बाहर मिलते हैं उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। तो बायोलॉजिकली कैसे सिंथेसाइज किया जाता है नैनो पार्टिकल्स को? तो जो प्लांट है या प्लांट के जो सेल है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटल सॉल्ट में ले जाते हैं। फिर वहाँ पर क्या किया जाता है, उनका हेट्रोजिनस सॉल्यूशन बनता है। अब यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि मिक्सिंग रेशियो, टेम्परेचर, पीएच, एरिएशन। अब ये क्या कहते हैं, सेल को स्टेबलाइज करते हैं और मॉडिफाई कर देते हैं स्क्वायर, स्फेरिकल, ट्रायंगुलर, हेक्सागोनल या फिर रॉड शेप्ड में।
अगला जो मेथड है बायोलॉजिकल सिंथेसिस का वो है ग्रीन सिंथेसिस। तो ग्रीन सिंथेसिस में जो सबसे मेन जो है प्रोसेस वो है फोटोसिंथेसिस। तो हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे प्रीडोमिनेंट सोर्स है फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल का। तो चाहे प्लांट हो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खासकर जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो उनमें एबिलिटी होती है कि ये क्या कहते हैं कि इनऑर्गेनिक मेटल को एब्जॉर्ब करते हैं अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, और इसी से फॉर्मेशन किया जाता है नैनो पार्टिकल का। तो कैसे प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन सिंथेसिस द्वारा, आइए देखते हैं। तो इसके लिए प्लांट एक्सट्रैक्ट लेते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है। इसके बाद इसमें रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते हैं जिससे कि फॉर्मेशन होता है नैनो पार्टिकल का। तो ये प्रोसेस होता कैसे है, तो सबसे पहले हम प्लांट के कुछ पार्ट लेते हैं, जैसे कि लीफ ले लिए। इसके बाद इसको हम डिस्टिल्ड वाटर में छोटे छोटे पार्टिकल को डालेंगे। इसके बाद इसमें हम मेटल साल्ट को ऐड करते हैं। मेटल साल्ट के रूप में ऐड किया जाता है जिंक, कैडमियम, गोल्ड, सिल्वर। और इसके बाद पूरे 24 घंटे के लिए या पूरे दिन के लिए इस सॉल्यूशन को छोड़ दिया जाता है। तो ये जो सॉल्यूशन होता है बाद में ग्रीन कलर से कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में, या फिर हो सकता है कि ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाए। तो यदि हम बात करें बायोलॉजिकली नैनो पार्टिकल के फॉर्मेशन का क्या एडवांटेज है, तो ये क्लीन है, इको फ्रेंडली अप्रोच है, और ये नॉन टॉक्सिक होता है, यानी कि इसमें नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस यूज़ करके हम फॉर्मेशन करते हैं नैनो पार्टिकल का। अब इन नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ होता है, इनका यूज़ होता है ड्रग फॉर्मेशन में, जीन थेरेपी में, कैंसर थेरेपी में। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं नैनो पार्टिकल के फॉर्मेशन का केमिकल मेथड। तो केमिकली हम कैसे नैनो पार्टिकल को फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है को प्रेसिपिटेशन मेथड। तो इस टेक्निक में प्रेसिपिटेशन किया जाता है मेटल्स का इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड विद द हेल्प ऑफ इन बेस ऑफ एन ए सॉल्वेंट। तो इसमें हम बेस सॉल्वेंट यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो इसके लिए सबसे पहले हम कैटायन और एनायन प्रिकर्सर यूज़ करते हैं। इसके बाद इसे स्पेसिफिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं कैटायन और एनायन सॉल्यूशन का। इसके बाद दोनों ही सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं जिससे कि उनका न्यूक्लिएशन और ग्रोथ होता है और फॉर्मेशन होता है प्रेसिपिटेट का। और ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये मेटल हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो प्रेसिपिटेट है उसको फिल्ट्रेट करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, और फॉर्मेशन होता है नैनो पार्टिकल्स का। केमिकल मेथड का जो दूसरा तरीका है वो है सॉल जेल मेथड। तो जो सॉल जेल मेथड है ये एक वेट केमिकल टेक्निक है। तो इसमें होता क्या है कि हम डेवलप करते हैं हाई क्वालिटी के मेटल ऑक्साइड। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है सॉल जेल मेथड, क्योंकि इस प्रोसेस में सिंथेसिस होता है मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल का। तो होता क्या है कि जो लिक्विड प्रिकॉर्सर है वो ट्रांसफॉर्म होता है सॉल में, और सॉल जो होता है कन्वर्ट हो जाता है नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ जेल। यदि हम बात करें कि सॉल जेल मेथड कैसे यूज़ किया जाता है, उसमें कौन कौन से स्टेप है, तो पहला है हाइड्रोलाइसिस, दूसरा है कंडेंसेशन, थर्ड है एजिंग, चौथा है ड्राइंग, और लास्ट है कैल्सिनेशन। तो सॉल जेल मेथड में मेटल एल्कोक्साइड का प्रिकर्सर के रूप में यूज़ करते हैं। यदि हम बात करें हाइड्रोलाइसिस की, तो ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि मेटल ऑक्साइड लेते हैं वाटर में या फिर अल्कोहल में, और इसको हाइड्रोलाइज करते हैं सॉल के रूप में। अगला स्टेप है कंडेंसेशन। तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि एक नेटवर्किंग का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि होता क्या है कि जो सॉल्वेंट है उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती है। और कंडेंसेशन में होता क्या है कि पॉली कंडेंसेशन प्रोसेस है, जिसमें कि जो मेटल का हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है ना, वो क्या करता है कि वो ऑक्सो के ऑक्सीजन के साथ फॉर्मेशन करता है ब्रिज का, जिससे कि फॉर्मेशन होता है मेटल हाइड्रोक्सी या फिर मेटल ऑक्सो पॉलीमर का। अगला जो प्रोसेस है वो है एजिंग। अब एजिंग क्या है, तो एजिंग का मतलब एक तरह से छोड़ देना, ठीक है ना, कुछ समय के लिए छोड़ देना। तो ये एक पॉली कंडेंसेशन है वो कंटिन्यू रहता है, जिससे कि जो सोल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, उसकी पोरोसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ होती है, और जो पार्टिकल के डिस्टेंस है वो घट जाते हैं, और एक तरह से जो कोलाइडर पार्टिकल है वो इंक्रीज़ करता है। फोर्थ स्टेप है ड्राइंग। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो वाटर है और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है
वो जेल से रिमूव होते हैं। 5th स्टेप है कैल्सिनेशन। तो ये जो होता है लास्ट स्टेप है और ये हायर टेम्परेचर पे परफॉर्म करता है और इस तरह से जो सोल्यूशन है वो नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटल प्रिकर्सर यूज़ करते हैं और इसको हाइड्रोलाइज करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड में, जो कि एक सॉल है। अब इसके बाद कंडेंसेशन करते हैं। कंडेंसेशन में होता क्या है कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड है और जो मेटल के ऑक्सो है, ठीक है, उनके बीच ब्रिज बनता है, जिससे कि जो सॉल है वो धीरे धीरे जेल में प्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद 3rd और 4th स्टेज है एजिंग और ड्राइंग। तो जो ड्राइंग प्रोसेस है वो कई तरह से होता है, कूलिंग ड्राइंग, थर्मल ड्राइंग, ठीक है ना। तो उसके अलग अलग तरीके हैं। अब इससे होता क्या है कि डिफरेंट साइज़ के प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि एरोजेल, जेरोजेल, क्रायोजेल। लास्ट स्टेप है कैल्सिनेशन और ये परफॉर्म होता है हायर टेम्परेचर पर, जिससे कि फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है और फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, नैनो पार्टिकल। तो दोस्तों ये था हमारा नैनो पार्टिकल सिंथेसिस से जुड़ा हुआ आज का वीडियो, जिसमें कि नैनो पार्टिकल का जो फॉर्मेशन है, हम कैसे बायोलॉजिकली और केमिकल करते हैं, इसके बारे में हमने जाना। दोस्तों कई दिनों से मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट अब कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा, जैसे कि मैं पहले आप सभी को प्रोवाइड कराता रहा हूँ। बस यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है, आप सभी से डिस्कस करना है कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। यानी कि जो अगर आप 6th सेमेस्टर की वीडियो चाहते हैं तो आप जूलॉजी पे चाहते हैं या बॉटनी पर, और अगर जूलॉजी बॉटनी पे चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक बताइए, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना पाऊँ। तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।